क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में होगा। इसको लास्ट में लिखते हैं। पहले सिक्स स्टार्ट करते हैं, समझने वाली चीज। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सेंटर ऑफ द सर्कल है, मतलब एक सर्कल है, एक सेंटर है, एक पॉइंट बाहर है। क्वेश्चन में बोला लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से एक टेंजेंट बनी, ये बना दी एक टेंजेंट। उसके बाद एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? सेंटर से इसका डिस्टेंस है 5 यूनिट्स का। दिस इज 5 इज 4 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस की लेंथ निकालनी है। अब पीछे एक थ्योरम हमने करी थी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ते हैं इट इज 90 डिग्री। इसको लेट से P मान लिया। एंगल OPA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ थ्योरम। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल बना। ट्रायंगल OAP इज राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा r का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ये लग गई पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 25 माइनस 16 दैट विल बी 9। आर की वैल्यू आ गई 3। आर की वैल्यू आ गई 3, रेडियस इज 3। रीजन आ जाएगा आर इज ग्रेटर देन 0। लॉजिकली प्लस माइनस 3 आना चाहिए था, बट रेडियस लेंथ है, लेंथ इज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो आर इज ग्रेटर देन 0 की वजह से आर की वैल्यू आ गई 3 यूनिट्स। नेक्स्ट 7, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ऑफ रेडियस 3 एंड 5। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है हैविंग सेम सेंटर। आंसर नंबर 7। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये हमने बड़ा वाला बनाया बाहर का सर्कल और एक इसके अंदर भी सर्कल बना दिया। दोनों का सेंटर ऑफ द सर्कल इज सेम 4। आर ऑफ रेडियस 5 एंड 3, दो रेडियस है 5 और 3 सेंटीमीटर का। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। अच्छा, एक कॉर्ड है लार्जर सर्कल में, लेट से दिस, और वो टच करके जा रहा है छोटे वाले सर्कल को। छोटे वाले सर्कल को टच करके जाने का मतलब कि उसके लिए टेंजेंट, इस पॉइंट को अगर मैं P ले लेता हूँ, AP या BP, टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल की। इसको मैंने ऐसे ज्वाइन करा और इसको मैंने ऐसे ज्वाइन करा, तो ये टेंजेंट होने की वजह से ये बना 90 डिग्री। ये OA हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल गिवन है। OP भी गिवन है 3 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हम किस वजह से बोल सकते हैं? थ्योरम की वजह से, बिकॉज AB इज टेंजेंट, as AB is टेंजेंट। टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है।
90 डिग्री है तो ओ ए पी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, ये आ गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ए पी कितना मिला, 25 माइनस 9 16, 25 माइनस 16 25 माइनस 9 इज 16, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा 4। AP की वैल्यू आ गई 4। नाउ द क्वेश्चन इज हमें निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड मतलब AB। एक और थ्योरम थी वो बोलती थी इफ OP is perpendicular to AB that means OP bisects AB। ये भी एक थ्योरम थी, हमने क्लास 9th में पढ़ी थी। If a perpendicular is drawn from the center of the circle to a chord then it will bisect the chord। आगे मेंशन कर देता हूँ, उसकी वजह से ये chord बाइसेक्ट हो रही है। AP और BP बराबर, AP की वैल्यू पता है तो AB की वैल्यू निकल जाएगी। हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम बोलती थी that a perpendicular from the center of the circle to chord bisects the chord, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं, AP इज इक्वल्स टू BP। नाउ AB का मतलब AP प्लस BP, ये बराबर है, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ AP, ट्वाइस ऑफ 4 दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर्स। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर्स। क्लियर। लास्ट क्लास की वीडियो यूट्यूब पे डाल दो। अच्छा ठीक है सत्यम, आज डाल दूंगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। अच्छा वैसे हमने क्या सेकंड थ्योरम करी थी इसकी, सेकंड थ्योरम हमने करी थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन आर इक्वल, हाँ कर ली थी। ठीक, अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनती हैं तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके अंदर सर्कल बना हुआ है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल का मतलब कि उसके सारे एजेस को टच करता हुआ एक सर्कल है। क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, इसका मतलब क्या है, सर्कल इन इंटीरियर टचिंग ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, प्रूव करना है दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है, फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जो फिगर बना रखी है वो कुछ इस तरीके से है कि ये तो हो गया सर्कल और इसके बाद एक लाइन कुछ इस तरीके से है, एक लाइन कुछ इस तरीके से है,
ठीक है, एग्जैक्टली तो मेरे से नहीं बन पाई, बट कुछ कुछ ऐसी सी है। ए बी सी डी पी क्यू आर एस। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये चीज़ प्रूफ करनी है, और बाकी सब ये। अब क्योंकि वो टच कर रहा है सारी साइड्स को, इसका मतलब क्या हुआ? ऑल साइड्स ऑफ quadrilateral are tangents to the circle। टच कर रहा है तो सर्कल के लिए तो सब की सब टेंजेंट्स हुई। तो हम क्या बोल सकते हैं? अब टेंजेंट्स है तो टेंजेंट्स में हमारे पास दो प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टच होता है तो परपेंडिकुलर बनता है, बट सेंटर हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन के अंदर। तो दूसरी थ्योरम पर जाते हैं। दूसरी थ्योरम बोलती है कि एक्सटीरियर पॉइंट से बनने वाली टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ए पॉइंट से देखा जाए तो एक टेंजेंट बनी ए एस, एक टेंजेंट बनी ए पी। सो थ्योरम को स्पेसिफाई करा हमने हेयर ए पी इज इक्वल्स टू ए एस। ऐसे ही बी पॉइंट से देखें तो बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। सी पॉइंट से देखा जाए तो सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, और डी पॉइंट से देखा जाए तो डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। इन सब की रीजनिंग में क्या आएगा? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये हो गई हमारी थ्योरम। ओके, नाउ मैंने ये इस तरीके से लिखी हैं चीज़ें कि AP और BP दोनों सेम साइड है ना, मतलब एक ही साइड की दो लेंथ है, वो एक साइड पर आए। और क्योंकि मुझे AB के साथ CD चाहिए, तो CD के जो दो पार्ट्स बनते हैं वो भी LHS में ही आ गए, और बाकी दोनों साइड के जो पार्ट्स हैं AD और BC के, वो हमारे RHS में आ गए, AS BQ CQ एंड DS। अब हम क्या करेंगे? एडिंग ऑल, इनको 1 2 3 4 इक्वेशन मार्क करके एडिंग ऑल इक्वेशन। तो हमें क्या मिलेगा? ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, सारी एल एच एस एक साथ और सारी आर एच एस एक साथ। ए पी और बी पी मिलके तो बनाएंगे ए बी, सी आर और डी आर मिलके बनाएंगे सी डी, ए एस और डी एस मिलके बनाएंगे ए डी, बी क्यू और सी क्यू मिलके बनाएंगे बी सी। और यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से इसको समझना। आंसर नंबर 9, इसको हमने मार्क कर दिया एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक फिगर ऊपर गिवन है, उसमें एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू द सर्कल। ओके, सो एक हमारे पास है सर्कल और दो लाइंस हैं, वो दोनों लाइंस पैरेलल टेंजेंट्स हैं।
पहली बात पैरेलल, दूसरी बात टेंजेंट्स। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B। ठीक है, एक टेंजेंट और बन रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका C, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है A पर और यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट B। प्रूव करना है एंगल AOB इज 90। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या क्या है हमारे पास? पहली इंफॉर्मेशन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टेंजेंट्स। दूसरी इंफॉर्मेशन एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। ओके, फिगर के अंदर ये ऐसे बना रखा है एंड इसको ज्वाइन करा हुआ है। रीज़न आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P नाम से, यहाँ पर है Q नाम से, एंड क्योंकि ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं, पहली बात तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से बना 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर से बना 90 डिग्री। ओके ना, ये सब हमने लिख दिया। ठीक है, टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमको? एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब बात आ जाती है प्रूफ। प्रूफ कैसे करा जाए? सो एंगल AOB को 90 डिग्री शो करना है। इसके लिए सबसे पहले होगी एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम डालेंगे, ज्वाइन कर देंगे OC को, OC को कर दिया ज्वाइन। सो एक हमारे पास ये बना OCAP, एक OCBQ। ठीक है, सबसे पहला पार्ट हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OAC। OC और OP बराबर here OC is equals to OP, OA is equals to OA, ये तो रेडियस की वजह से, और AP is equals to AC, थ्योरम की वजह से कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनने वाली टेंजेंट्स की लेंथ आर इक्वल। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा के हमने बोला कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। वहां से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 CPCT। समझ में आया? इसी तरीके से नीचे वाले दो ट्रायंगल्स में हम फॉर्मूला लगा के और कॉन्ग्रुएंसी लगा के बोल सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है,
सो मैं इसको मार्क करके आपको पूरा लिखना है। सिमिलरली ट्रायंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी क्यू by SSS congruency rule. Therefore angle 3 is equals to angle 4 CPCT. इसको मार्क करा एज इक्वेशन 1 और इसको मार्क करा एज इक्वेशन नंबर 2. नाउ as BOQ is a straight line, therefore angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 का सम हो गया 180 डिग्री. Sum of all the angles on a straight line is 90 डिग्री. एंगल 1 और 2 बराबर होने की वजह से हम बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2. 3 और 4 बराबर होने की वजह से ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 180 डिग्री. यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 2 कॉमन लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 बाई 2. एंगल 2 प्लस 3 कितने? एंगल 2 प्लस 3 मिला के बनेगा एंगल ए ओ बी. यहाँ पर आ गया 90 डिग्री. henceforth ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा चीज ध्यान रखने की जरूरत है. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आंसर नंबर 10. क्वेश्चन 10 बोलता है प्रूव करो दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by a line segment joining two points of contact at the center. अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि देखो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ. हमें प्रूव करना है क्या चीज, दैट एंगल्स बिटवीन, किसके बिटवीन में? पहला दो टेंजेंट्स के बीच में, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, और दूसरा एंगल सबटेंडेड बाय लाइन, और कौन सी लाइन है? दैट जॉइंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू सेंटर. इनके बीच में जो बनने वाला एंगल है दैट इज सप्लीमेंट्री, मतलब इन एंगल्स का सम विल बी 180 डिग्री. ये चीज शो करनी है. कहने का मतलब ये है कि अगर ये है एक सर्कल, ये बना इसके अंदर एक्सटर्नल पॉइंट लेट से P नाम से, यहाँ पर आ गया A, यहाँ पर आ गया B, सेंटर हो गया O. ये तो 90 डिग्री होता ही है, ये भी 90 डिग्री होता ही है. सो क्वेश्चन में बोला है
कि हमें प्रूव करना है प्रूव करके दिखाओ कि इसके बीच में बनने वाले एंगल्स का सम इज 180 डिग्री। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनी उनके बीच का सम मतलब एंगल, मतलब कि एंगल ए पी बी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को जॉइंट करने वाली लाइंस के बीच में बनने वाला एंगल मतलब प्लस एंगल ए ओ बी, ये मिला के 180 डिग्री है। ये चीज़ शो करके दिखाओ। तो कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वी विल कंसीडर triangle AOP. Here angle OAP is equals to 90 degree. रीजन थ्योरम थी एक जो बोलती थी that tangents are perpendicular to point of contact. थ्योरम नंबर 1। या इसको इस तरीके से करने की जगह नहीं, इस तरीके से छोड़ो, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा ये वाला मेथड, इसको छोड़ो। ध्यान से देखा जाए तो ये ए ओ बी पी 4 पॉइंट्स हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, वैसे मेंशन तो करना ही पड़ता है। हियर एंगल ओ ए पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल ओ बी पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन आ जाएगा थ्योरम की वजह से दैट टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है। आफ्टर दैट हम बोलेंगे ऑल्सो ओ ए पी बी इज अ क्वाड्रिलेटरल है, सो सम ऑफ all interior angles will be 360 डिग्री। ओके, अब एंगल्स हैं कौन कौन से? एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360। ओ ए पी तो 90 है, ए और ओ बी पी ये भी 90 है, बचा एंगल ए पी बी और यहाँ पर बचा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360। ये 90 और 90 को उस साइड पर भेजेंगे, हमारे पास बचेगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 90 ये आ गया 180 डिग्री। और यही चीज़ हमको शो करनी थी, हेंस प्रूफ। क्लियर? क्लियर यहाँ तक? ठीक है, आज यहीं तक कवर करते हैं। होमवर्क आ गया आपके पास एक्सरसाइज 10.2 टिल क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट के 3 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा
और उसमें से आपको अगर लिखना हो आंसर नंबर 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा लेंदी भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और कुछ अगर डाउट वगैरह हो तो बताओ, अदरवाइज फिर आज की क्लास ओवर करते हैं। चलो बाय।